हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन सेल सिग्नलिंग के बारे में, तो पिछले वीडियो में हमने सेल सरफेस रिसेप्टर का एक टाइप जो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उसका हमने देख लिया कि क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली है और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगी ना। आज हम लोग बात करेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर फैमिली के जो रिसेप्टर है उसका जो सेकेंड टाइप था जो कि था आयन गेटेड रिसेप्टर। सो उसके बारे में देखेंगे कि उसका डिटेल क्या है, उससे कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आयन गेटेड लिगैंड रिसेप्टर। आयन मीन्स इसमें आयन है, गेटेड मीन्स ऑन या ऑफ होता है, और लिगैंड के रिस्पॉन्स में आयन गेटेड रिसेप्टर क्या होता है, वो ओपन या ऑफ होता है। अब वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। सो इट इज ऑल्सो नोन एज आइनोट्रॉपिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, कि आयन यहाँ पे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, वो आयंस होते हैं। सो आइनोट्रॉपिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या फिर लिगैंड गेटेड मॉलिक्यूल सिग्नल मीन्स जो लिगैंड के रिस्पॉन्स में ये ओपन या ऑफ होने वाला रिसेप्टर है। तो ये था इसका नाम आइनोट्रॉपिक सिग्नलिंग रिसेप्टर या लिगैंड गेटेड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? सो जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज अ सेल सरफेस रिसेप्टर, तो ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, वो बाउंड होता है सेल के सरफेस के ऊपर। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो सिग्नलिंग केमिकल सिग्नल है उस केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसीलिए ये सिनेप्टिक्स में जो दो न्यूरॉन्स के बीच में वहां पर बहुत ज्यादा पाया जाता है ये आयन गेटेड चैनल। अब ये कैसे होता है, कैसे ये केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करता है हम लोग देखते हैं पहले। सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें ये है सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन में ये हो गया आउटर साइड एक्स्ट्रा सेलुलर, और इनर साइड क्या हो जाएगा, साइटोसोलिक। आप देखोगे यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि दीज आर रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर ये क्या है, यहाँ पर क्लोज्ड है, और ये रिसेप्टर देखो क्या है, यहाँ पर ओपन है। सो ये रिसेप्टर कैसे ओपन या क्लोज होते हैं हम लोग वो देखते हैं। सो क्या हुआ, इनिशियली द रिसेप्टर वॉज क्लोज्ड, लेकिन जब कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल केमिकल सिग्नल मॉलिक्यूल्स आया, केमिकल सिग्नल आया एंड क्या हुआ, वो रिसेप्टर को बाउंड किया। तो यहाँ से केमिकल सिग्नल आया एंड यहाँ पर क्या हो गया, वो बाउंड कर लिया। सो जैसे ही कोई भी केमिकल सिग्नल इस रिसेप्टर से बाउंड करता है, बाइंड होता है, वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्लोज था, लेकिन इसके बाइंडिंग से तुरंत क्या हो गया, यहाँ पर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुआ एंड नाउ इट विल बी ओपन। सो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो आयन चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में थे या इंट्रा सेलुलर साइड में थे, सो उनका एक ग्रेडियंट बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे आयन्स हैं, यहाँ पर एक भी नहीं, लेकिन इस क्लोज की वजह से ये आयन यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कोई केमिकल सिग्नल आया एंड उसने बाइंड किया, बाइंड होते क्या हुआ, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुआ एंड ये जो आयन्स थे वो क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। नाउ सम आयन विल बी हियर। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है एंड उसी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ये केमिकल सिग्नल वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सो इस तरह से काम करता है कि जैसे कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर को बाउंड किया, रिसेप्टर को बाइंड होते ही परमिएबिलिटी चेंज होती है। जो आयन पहले यहाँ से यहाँ पास नहीं कर पाता था, अब उस रिसेप्टर की वजह से इसकी परमिएबिलिटी चेंज हो गई, और इसकी परमिएबिलिटी चेंज होने से क्या हो गया, जो आयंस थे वो आइदर फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर क्या करते हैं, मूव करते हैं। एंड इनके मूवमेंट से क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है एंड उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो केमिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फायदे क्या है कि ये क्या होता है, बहुत ही रैपिड होता है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेयर टू केमिकल सिग्नल, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है।
जब हमें रैपिड सिग्नल चाहिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत होती है। सो उस समय पर इस केमिकल सिग्नल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, और ये मेनली होता है न्यूरॉन्स में। अब वो न्यूरॉन्स में कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, अब हम लोग वो देखते हैं कि कैसे आयन गेटेड लिगैंड रिसेप्टर की वजह से जो केमिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है। नाउ हम लोग देखेंगे कि आयन गेटेड लिगैंड रिसेप्टर की हेल्प से कैसे न्यूरोनल सिग्नलिंग होता है, मीन्स न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल कैसे ट्रांसमिशन होता है, हम लोग वो देखते हैं। सो वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर होता है। सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसमें ये एक फर्स्ट न्यूरॉन और ये सेकेंड न्यूरॉन। सो फर्स्ट न्यूरॉन का ये हो गया सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल बॉडी, एंड उस सेंट्रल बॉडी में देखो यहाँ पे सम स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। एंड जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल होलो पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन्स। सो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है वो एक एक्सॉन्स मीन्स एक न्यूरॉन्स के एक एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के उसके डेंड्राइट्स में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सो इस तरह से सिग्नलिंग होता है। मीन्स ये एक्सॉन था, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल जो एंड है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब इस एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू क्या होता है, सिग्नल यहाँ से यहाँ पास होता है। सो इस तरह से ये चीज़ें थी। पहला हम लोग के न्यूरॉन्स के बारे में जाना जरूरी है। सेकेंड होता है साइनेप्टिक। व्हाट इज साइनेप्टिक? तो साइनेप्टिक क्या होता है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक। अब इसी पार्ट को यहाँ से सिग्नल आ रहा है और इस पार्ट में कैसे सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग उस पार्ट को यहाँ पे जूम करते हैं। सो अगर इस पार्ट को मैं जूम करता हूँ तो उसका डायग्राम यहाँ पे बनता है। सो ये साइनेप्टिक हो गया, ये उसके ऊपर वाला न्यूरॉन और इसके बाद वाला न्यूरॉन। सो इसीलिए जो साइनेप्टिक है, साइनेप्टिक और साइनेप्स, इस साइनेप्स के जो ऊपर का पार्ट होता है, जो ऊपर जो न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। एंड जो नीचे वाला होता है, जो नीचे वाला न्यूरॉन्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इसी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। अब वो कैसे होता है हम लोग वो देखते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन गेट एक्साइटेड और क्या होता है उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल मीन्स होता है कि इन ए शॉर्ट रीजन में सिग्नल जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल में बहुत ही लार्ज डिफरेंस आना, एंड उसकी वजह से क्या होता है, ये एक्साइटेशन होता है। सो सिग्नल आता है, मीन्स इसमें पहले सिग्नल आया एंड उस सिग्नल की वजह से क्या हो गया, इसके अंदर उसके जो पोटेंशियल था उस पोटेंशियल में बहुत ही लार्ज डिफरेंस है और उस लार्ज डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये एक्साइट हुआ। सो ये था एक्शन पोटेंशियल, पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब उसकी वजह से क्या होता है, देखो उसकी वजह से क्या होगा, इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वेसिकल। सो इस एक्शन पोटेंशियल जनरेशन की वजह से जो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या होता है, रिलीज होता है। सो नॉर्मली क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोरेज वेसिकल्स। सो न्यूरॉन में होता है न्यूरोट्रांसमीटर स्टोरेज वेसिकल होता है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सो यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोरेज वेसिकल्स है वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, रिलीज होता है। अब वो रिलीज क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस फ्रॉम साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड्स टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन चैनल। सो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ एंड रिलीज होने के बाद जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर जो आयन गेटेड चैनल प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, उससे बाइंड करते हैं। सो ये न्यूरॉन है, ये आके यहाँ पे क्या करता है, इससे बाइंड करता है। तो ये क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ से रिलीज हुआ और आके आयन गेटेड चैनल जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पर है वहाँ पर बाइंड कर लेते हैं। चलो बाइंड हो गया। अब बाइंड होने के बाद क्या होता है,
आयन चैनल्स ओपन्स एंड फ्लो ऑफ आयन स्टार्ट इन और आउट। जैसे ही लिगैंड, न्यूरोट्रांसमीटर इस आयन गेटेड चैनल का लिगैंड है, तो जैसे ही कोई लिगैंड बाइंड करता है, यहां पर क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, इट विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अंदर, बाहर से अंदर आते हैं या फिर अंदर से बाहर आते हैं। कैसे होता है कि जैसे ही कोई, अभी हमने पहले ही पिछले थोड़ी देर पहले देखा कि जैसे कोई चैनल पे कोई रिसेप्टर, आयन गेटेड रिसेप्टर है, उस पर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ तो इसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आयन की परमिएबिलिटी में चेंजेस होता है। सो वही सेम यहाँ पर होगा कि सेम फंडा होगा कि जैसे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड हुआ, इसके अंदर चेंजेस होंगे एंड उस चेंजेस की वजह से क्या होगा, परमिएबिलिटी चेंज होगी और उसकी वजह से आयंस विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर जाएंगे या फिर अंदर से बाहर जाते हैं। आयंस मूव कर गए एंड अब आयन मूव हुआ मींस क्या हो गया, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। सो अब इस वाले रीजन में अब जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं वहां पर क्या होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। सो इस यहां पर क्या होगा, अभी पोटेंशियल ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स गेट एक्साइटेड। अब ये एक्साइट हो जाएगा, अब क्या होगा, यहां से नाउ इट विल बी एक्ट एज अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि अब क्या करेगा ये, इसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन है, जो सेकेंड न्यूरॉन हम लोग बोल सकते हैं सी, उसके पास ट्रांसफर करेगा। सो ए पहले प्री साइनेप्टिक था, उसने बी को भेजा, नाउ बी क्या हो जाएगा, प्री साइनेप्टिक हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक हो जाएगा। सो इस तरह से क्या होता है, सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जो कि हम जानते हैं कि जो न्यूरोनल सिग्नल होता है वहां पर बहुत ही रैपिड रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, इसीलिए न्यूरोनल सिग्नल में आयन गेटेड लिगैंड रिसेप्टर का यूज होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। बिकॉज क्या करता है, ये केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है, वो रैपिडली ट्रांसफर होता है। सो यहां पर हमने सेकेंड सेल सरफेस रिसेप्टर विच इज आयन गेटेड लिगैंड रिसेप्टर को हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।